नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है मैथ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ में हम लोग आज जो है सारणिक पढ़ेंगे। आव्यूह हमने अभी समाप्त किया पिछले दिनों, ठीक है। आज से हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, सारणिक पढ़ेंगे। अच्छा, आव्यूह में आप सभी ने देखा कि जो मैट्रिक्स था उसको बड़े ब्रैकेट की तरह बनाया जाता है और उसी में स्तंभ और कोटि रखा जाता, कोटि स्तंभ और पंक्ति लिखते हैं। लेकिन सारणिक में क्या होता है कि सारणिक में दो ऐसे लाइनें खींची जाती हैं और इसी के बीच में स्तंभ और पंक्ति लिखे जाते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये केवल ऐसे लाइन खींचा होता है, तो इसे कहा जाता है सारणिक। सारणिक आपने आव्यूह पढ़ा, तो आव्यूह में ये आयत भी हो सकता था, अर्थात स्तंभों की संख्या ज़्यादा, पंक्तियों की संख्या कम, या पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, स्तंभों की संख्या कम। ये आव्यूह में संभव था। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। लेकिन सारणिक में यह अनिवार्य है कि यह वर्गाकार ही होगा। यह कैसा होगा? वर्गाकार। याद रखिएगा कि यह वर्गाकार रूप में ही लिखा जाता है, वर्गाकार रूप में ही होगा, दूसरा कोई भी रूप नहीं होगा, ठीक है। वर्गाकार के रूप में होगा, अर्थात इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होगा? बराबर। रो और कॉलम बराबर होंगे। दूसरा, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था आव्यूह में कोटि, उसी तरह यहाँ भी कोटि होगा। तो जैसे इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 3 × 3 कोटि कहलाएगा। अगर 2 है, A11, A12, A21, A22, तो ये 2 × 2 कोटि का होगा, तो ये कोटि कहलाता है, ठीक है। तो सारणी का कोटि हो जाएगा रो इंटू कॉलम। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। अब आप समझिए कि सारणी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो जैसे सारणी का प्रयोग हम जो है किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं कि लिखा गया हो कि A1, ठीक है, ध्यान समझिएगा, A11x, ठीक है, A12y और प्लस B1 बराबर 0 या बराबर B1 है, ठीक है। A21x और A22y प्लस B2 बराबर 0 या इसके बराबर उधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, दो सारणिक हैं, दो ये समीकरण हैं, और इन दोनों समीकरणों के द्वारा जब हम सॉल्व करते हैं तो x और y का जो मान निकलेगा, किसका मान? x और y का। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना कि इसमें जब भी हम सॉल्व करते हैं तो विलुप्त विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, किसी एक विधि के द्वारा हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे x और y का मान निकलता है? तो जैसे सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि बराबर के बाद यहाँ B1 है और यहाँ के बाद B2 है, तो हम इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A11 A21x, क्यों? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12 A21y बराबर क्या हो जाएगा? A21 और B1, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नीचे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा कर दें तो A11 A21x और A11 A22y बराबर A11 B2। अब इसको अगर हम घटा दें, ठीक है, तो ये तो हट जाता है। अब यहाँ पे y कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा क्या? A12 A21 माइनस A11 और A22, यही होगा ना। और बराबर इधर क्या हो जाएगा? तो A21 B1
और माइनस A11B2। अब y का मान अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा A21B1 और माइनस A11B2 अपान ये हो जाएगा A12 और A21 माइनस A11 और A22। यही तो होगा ना। क्लियर है। अब चलिए हम देखेंगे इसी तरह x का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का मान जब निकालेंगे तो हम इसमें गुणा करेंगे किसका, तो अब यहाँ पर A22 का गुणा कर देंगे और इसमें A12 का, तो A22 और A11 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा A22B1 हो जाएगा, जो यहाँ A21B1 आया यहाँ पर आ जाएगा A22B1। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा, जब हम इसका गुणा करेंगे तो B12 A12 यहाँ पे A12 B1 हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। ठीक है, तो x का मान हम इस तरह निकालते हैं, जो यह लिखा जाता है ये A12 A21 A11 A22 या A21 B1 और A11 B2, ये जो लिखा जाता है ये यही लिखा जाता है कि जैसे समझिए सारणिक में कि A11 यहाँ पर है और A12 यहाँ पर है, A21 यहाँ पर है और A22 यहाँ पर है। ठीक है, ये सारणिक है। तो पहले इधर गुणा करते हैं फिर इधर गुणा करके माइनस करते हैं, तो इसका जो मान हो जाता है वो ऐसे होता है A11 इंटू A22 माइनस A12 और इंटू A21। तो ये इस सारणी का मान होता है। ठीक है, तो सारणी का मान हम ऐसे ही निकालेंगे। जब भी कोई भी सारणिक होगा तो उस सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, तो उसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे सारणिक है, मान लेते हैं कि ये सारणिक है ABCD और इसका मान निकालना है, तो आप इसका इधर गुणा करेंगे। ठीक है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हो जाएगा A इंटू डी माइनस B इंटू सी। ये तिर्यक गुणा होता है, माइनस करके तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसका मान पूछा जाए तो आप 3 गुणे 5 ऐसे करेंगे, 3 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 2 चिन्ह सहित, यानी 15 माइनस 8 कितना जाएगा 7। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस तरह कि यहाँ पर 5 माइनस 3 2 6, ठीक है, इसका मान क्या होगा इस सारणी का, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे 6 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 गुणे 2, यानी इसका आप गुणा करके, तो 5 छके 30 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 3 दूना के 6, तो ये कितना आ जाएगा 36। तो ये निकालने का तरीका होता है, सारणी की वैल्यू ज्ञात करने का ये तरीका होता है। आई बात समझ में सभी को? बोलिए। अब देखिए जो सारणी का मान निकाला जाता है, अब तो समझ में आ गया ना कि सारणी का मान निकालेंगे कैसे। ये तो 2 क्रॉस 2 का होगा, तब कितने का 2 क्रॉस 2 कोटि का होगा, तो हम इस तरह निकालते हैं। अब देखिए अगर ये 3 क्रॉस 3 कोटि का हो, 3 क्रॉस 3 कोटि का हो, तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप समझिए कि जैसे यहाँ पर हो जाता है, ये सारणी का है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सारणिक है। तो इसमें क्रम से चलता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, जैसे इसमें भी प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस होता है कंटिन्यू। अब चलिए यहाँ पर क्या होता है, उसी तरह नीचे चलेंगे तो ये सारणिक जो होता है हम ऐसे समझेंगे कि ये प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ पे माइनस फिर प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। ये सारणिक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो जब हमें इस सारणी का प्रसार करना होता है तो हम ये चिन्ह को हमेशा समझेंगे। अब जरा समझिए कि जब हमें इसका मान निकालना हो, इसका प्रसार करना हो, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान समझिएगा कि जब ये
3x3 कोटि का है ना। जब 3x3 कोटि का हो तो अच्छी तरह से समझ लीजिए इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर A11, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बचेगा तो बचेगा क्या, A22। अब देखिए क्या बचा, A22 बचा, A23 बचा और A32 बचा और A33 बचा। ठीक है, प्लस के बाद अब क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ का जो भी होगा इसको लिखेंगे A13। ठीक है, तो अब जब यहाँ A13 लिख दिया गया तो अब जो इसको, इस स्तंभ को और इस रो को छोड़ दे तो बचा क्या है, A21, ये बचा है। तो यहाँ पर A21 और यहाँ पर A23 और यहाँ पर A31 और यहाँ पर A33। क्लियर। अब माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि A23। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लेंगे, A23 लिखेंगे। अब देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो बचेगा ये और ये 4 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A21, A22, A31 और A32। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A11 और इसमें पहले इसका गुणा इधर होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, A22 इंटू A31 माइनस करके इसको गुणा करेंगे A23 इंटू A32। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे A13, तो यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है, A13, तो माइनस करके यहाँ पे माइनस करके A13। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 और फिर माइनस के बाद क्या होगा, प्लस। अब प्लस फिर ये A23, तो A23 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तो इसका गुणा करके, तो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। तो ये इसका प्रसार हो जाता है। इस तरह हम वैल्यू निकालते हैं। ये 3x3 का होगा तब, 4x4 का होगा तो इसी तरह करेंगे, 5x5 का होगा तो हम इसी रूप में करते हैं। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए इन्हें कि कैसे ये ज्ञात किया जाता है। इसे लिख लीजिए, जल्दी से चिन्ह भी बना लीजिए और इसे प्रसार को लिख लीजिए। आप लोग लिखिए जल्दी से, प्रसार। लिख लिए इसको, ये भी बना लीजिएगा क्रम से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ये बना लीजिएगा। ये कैसे चलेगा ये चिन्ह, ये भूलिएगा नहीं। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ये लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सबको प्लस कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, सबको माइनस कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रसार तो समझ में आ गया कि ये निकालना है इसकी वैल्यू 3, 2, -1, 4, -1, 6, 5, 1, 3, इसका मान निकालना है आपको। ये सारणिक है और सारणिक के मान को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो चलिए इसका सारणिक निकालना है तो हम सारणिक कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे।
तो इसको और इसको ढक देंगे, गायब करेंगे इसको और इसको, तो बचा क्या है -1 1 6 3। क्रम से चलेंगे। अब प्लस के बाद क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और इस सारणी बनाएंगे। तो अब इसको और इसको छोड़ना है। देखिए ये रो छोड़ना है और ये स्तंभ छोड़ना है जिसका लिए हैं 2। तो बचा क्या 4 बचा 6 बचा और 5 और 3 बचा 5 और 3। अब यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ प्लस और यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है। अब इस रो को छोड़ना है और इस स्तंभ को छोड़ना है। तो बचा 4 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 -1 और 5 और 1 5 और 1। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 3 और इसमें ब्रैकेट बना दी, इसका गुणा करें तो -3 -1 गुणे 3 और -1 गुणे 6। ठीक है। -2 और इसका 3 गुणे 4 ऐसे गुणा होता है। ठीक है। 3 गुणे 4 -5 गुणे 6 और फिर प्लस, फिर यहाँ -1 है तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 4 गुणे 1 -1 गुणे 5। ठीक है। अब हम गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा -3 -6 2 और ये हो जाएगा 12 और -30 और यहाँ -1 और ये हो जाएगा 4 और +5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 गुणे -9 हो जाएगा, 6 3 मिलकर -9 -2 गुणे 30 में से 12 जाएगा तो 18 -18 -1 गुणे और 5 4 9। अब देखिए 9 तिली 27 तो -27 माइनस गुणा होगा तो प्लस 18 दूना के 36। ठीक है। और -9, अब ये 9 और 27 जोड़ दिया जाए 36 तो -36 हो गया ना, और +36 इसका मान इसका क्या आ गया 0। आई बात समझ में। तो इसकी वैल्यू सारणी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही हम सारणी का मान ज्ञात करेंगे, याद रहे। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए अब देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि 3 -5 6 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका प्रसार कीजिए, विस्तार करके इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे इसका विस्तार करके, तो 3 -5 6 और 8। तो कैसे करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 8 माइनस लिख के और 6 गुणे -5 लिखेंगे। तो ये 8 के लिखे 24 माइनस गुणा होगा तो +6 5 30 30 और 24 जोड़ देंगे 54। बस इसका यही आंसर हो गया। कर लीजिए। हो गया। चलिए अब अगला नंबर एक और लिख लिया जाए कि ये सारणिक है 3 -1 2 2 4 3 6 5 7। इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे ना। क्या लिखेंगे 4 3 5 7 4 3 5 7। ठीक है। अब जब यहाँ माइनस करके यहाँ -1 लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा और -1 आएगा। और फिर इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो बचा 2 3 और 6 7 2 3 6 7। अब यहाँ 2 लिखेंगे +2, तो इसको और इसको छोड़ना है 2 4 6 5, इसमें 2 4 6 5। ठीक है।
अब यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 5, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, और यहाँ पे 2 गुणे 7 माइनस ये, और 6 गुणे 3, इसका गुणा इसमें, पहले इसका गुणा होता है फिर माइनस करके इसमें, फिर प्लस 2, अब इसका 5 का गुणा 2 में, 5 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 4। चलिए तो यहाँ पर 3, 7 गुणे 4 7 चौक 28, 3 पाँचे 15 प्लस 2 चौके 8 और माइनस 18 प्लस 2, ये 5 दूना के 10 और माइनस 24। अब 3 गुणे 28 में से 15 जाएगा तो 13 प्लस अब यहाँ पर जो पहले से था -1, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया। 8 18 में से 8 जाएगा तो -10 और प्लस 2 24 में से 10 जाएगा तो -14। अब यहाँ पर 13 तियाँ 39 और ये -10 और 14 दूना 28 तो -28, 28 और 10 38, 39 में से 38 जाएगा तो 1। यही आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है अब तो समझ में आ गया, विस्तार के माध्यम से। ठीक है, आगे बताएंगे सारणिक में प्रगुण के माध्यम से आसान हो जाता है ये सब काउंट करना, लेकिन अभी आप विस्तार के माध्यम से ही जानिए। ठीक है, विस्तार के माध्यम से। इसके गुणधर्म भी है तो गुणधर्मों पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल इसके विस्तार पे ही अध्ययन करेंगे। और इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 4.1 प्रश्नावली 4.1, उसमें जो है 6 क्वेश्चन है, इन 6 को सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद आगे निकला जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाए। चलिए अब देखिए, अब तो समझ में आ गया कैसे होगा विस्तार। तो अब आप देखिए प्रश्नावली 4.1 का सलूशन। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.1, तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। सारणिक दिए गए हैं और उसके मान ज्ञात करने हैं। तो पहला है कि 2 4 -5 -1, 2 4 -5 -1, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 का गुणा ऐसे 2 गुणे -1 और -4 गुणे -5, तो ये हो जाएगा -2, इसका गुणा पहले करते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, 20 में से 2 जाएगा 18। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर दे रहा है कि cos थीटा, ऐसे यहाँ पर cos थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, तो चलिए गुणा करेंगे cos का cos में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, और जब इसका माइनस करके माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगला नंबर, तीसरा नंबर देखिए। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दिया है x -1, और यहाँ पर है x + 1, और यहाँ पर है x + 1। इसका मान निकालना है तो पहले हम इसका गुणा करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा x² - x + 1 इंटू x + 1। ठीक है, और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, तो चलिए जब गुणा करेंगे इसमें
तो ये तो आएगा x का, जब इसमें गुणा करेंगे तो x³ और +1 आएगा, ठीक है। और जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस, इसका इसमें गुणा होगा तो x² -1, तो x² -1। अब देखिए x³ +1 माइनस x², और यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x³ और माइनस x² और +2, यानी इसका आंसर क्या आ गया कि x³ माइनस x² +2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखिए, चौथा कह रहा है, हटा दें, चौथा नंबर है ये, पहले का चौथा। क्या कहा जा रहा है कि सारणिक है 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो चलिए आइए मान निकाला जाए। तो हम इसमें यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, तो इसको और इसको छोड़ दें तो क्या बचा 0 -1 और -5 0। अब प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर -1 लिखेंगे, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 -1, तो इसमें 0 -1, यहाँ 3 और 0 3 और 0, और फिर ये -2 तो प्लस लिखेंगे और यहाँ -2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 0 3 -5 0 0 3 -5 आए। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3, तो इसका तो 0, और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, तो -5 ही हो जाएगा। गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, ठीक है। और इसका 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, और -1 ऐसे लिखा जाएगा -1 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 0, और इसका भी गुणा करेंगे तो -0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × -5 प्लस, अब देखिए माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, और -0, तो अब यहाँ पे 0 का गुणा 2 में 0, ये हो गया -15 + 3 तो -12। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये चौथा है। इसी तरह पांचवा नंबर देखा जाए तो पांचवा नंबर है 3 - 4 3 - 4 5 1 1 - 2 1 1 - 2 और 1 1 - 2 2 3 1 2 3 1, ये है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये और ये छोड़ेंगे तो 1 - 2, तो यहाँ 1 - 2 3 1, और फिर माइनस लिखेंगे तो -4, और यहाँ पर इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 1 - 2 1 - 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1, फिर प्लस लिखा जाता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो अब यहाँ 5 लिखेंगे चिन्ह सहित, और इसमें तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 1 1 2 3 1 1 2 3। अब चलिए यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखें 3, तो यहाँ 1 का गुणा 1 में 1,
माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और माइनस, तो माइनस माइनस गुणा होगा +4, और ये 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, ये 2 दूना के 4, और +5, और यहाँ पे 3 का गुणा 1 में तो 3, और माइनस 2 का गुणा 1 में तो 2। ठीक है, अब 6 1 7, तो 3 गुणे 7, 7 के लिखे 21, प्लस 4 1 5, 5 चौके 20, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 गुणे 1 तो +5, तो ये जोड़ दिए 25, 20 45 1 46, तो इसका आंसर हो गया क्या 46। सॉल्व कर लीजिए। क्रम याद रहेगा तो आप कर लेंगे। छठवां देखिए इसका 0 1 2 दिया है, 0 1 2, -1 0, -1 0, और -3, -2 3 0। इसको कैसे लिखेंगे, पहले 0 यहाँ लिखेंगे इसको, फिर तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो 0 -3 3 0। ठीक है, फिर माइनस इसको लिखेंगे यहाँ का 1, और फिर इसको और इसको छोड़ेंगे तो -1 -3, -1 -3, -2 और 0, -2 और 0। फिर यहाँ 2 है तो प्लस के बाद 2 लिखेंगे, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो -1 0, तो -1 0, और यहाँ पर -2 3 लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू, अगर इसको हम गुणा करें तो 0 ही रह जाएगा, तो 3, यानी ऐसे लिखें कि 0 और -3 इंटू 3, ठीक है, -1, और फिर ब्रैकेट में -1 इंटू 0, फिर -3 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है, ये 2 लिखेंगे, और फिर इसमें लिखेंगे 3 गुणे -1, तो -1 गुणे 3, और -0 इंटू -2। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये 0 गुणे, ये हो जाएगा 3 तिलिके 9, तो 9, 0 गुणे 9, -1 गुणे 1 में 0 का होगा तो 0, माइनस माइनस गुणा होगा तो +3। ठीक है, माइनस में माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो -6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये -6 आएगा क्योंकि ये माइनस है, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस था, तो -1 गुणे -6, और प्लस 2 गुणे, अब -1 का 3 में गुणा होगा तो -3, और -0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0 और +6, और ये 2 3 6, तो ये आ गया -6, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। समझ ली, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ गया, और 2 गुणे -3, तो ये -6 आ गया, तो 0 हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए। लगाइए जल्दी से। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। छठा था, सातवां देखा जाए। पहले का सातवां क्या कह रहा है, 2 - 1 -2, 2 - 1 -2। ठीक है, 0 2 -1, 3 -5 और 0। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 - 1 -5 0। ठीक है, फिर -1 इसको लिखेंगे माइनस करके, तो उसके बाद इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 -1 0 -1, 3 और 0 3 और 0, फिर प्लस लिखेंगे, तो यहाँ -2, और इसको लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 0 2 0 2 3 -5, तो 3 -5। अब यहाँ 2 इंटू, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 0 माइनस,
-1 गुड़े -5, माइनस माइनस गुड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 0 गुड़े 0, 0 गुड़े 0 और माइनस ये -1 गुड़े 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये 0 गुड़े -5 माइनस ये 3 गुड़े 2, ठीक है। चलिए अब ये 2, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस गुड़ा का प्लस, प्लस का गुड़ा माइनस पे तो -5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 0 का गुड़ा होगा तो 0 और माइनस का माइनस में गुड़ा होगा तो +3 और -2, यहाँ -5 का गुड़ा होगा 0 में तो 0, -3 दूना के 6। अब देखिए 2 गुड़े -5 और +3 और -2 गुड़े -6। अब ये 2 गुड़े -5 तो -10 +3 और 2 गुड़े 6 तो माइनस माइनस गुड़ा होगा तो +6 दूना के 12, तो 12 और 3 15, 15 में से 10 जाएगा 5, तो सारणी का मान 5 आएगा। हो गया। उम्मीद है कि अब तो सॉल्व हो जाएगा। आइए अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं, हटा दें। चलिए देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये लिखेंगे ना। चलिए तो यहाँ 1 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचा क्या 1 -3 4 -9। अब देखिए माइनस करके यहाँ 1 लिखेंगे तो इसको लिखा, तो ये और ये छोड़ना है तो 2 -3 5 और -9 और यहाँ प्लस फिर -2 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे 2 1 2 1 5 4 5 4, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 1 इंटू इसमें 1 गुड़े -9 माइनस -3 गुड़े 4 और -1 तो -1 इंटू ये 2 गुड़े -9 माइनस -3 गुड़े 5, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और -1 इंटू 5। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा -9 और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 3 चौके 12, माइनस यहाँ पे 1 है और माइनस इसका होगा गुणा तो 18, 9 दूना 18, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 3 5 15, -2 गुड़े ये 2 चौके 8 और -5। अब देखिए 12 में से 9 जाएगा तो +3 -18, यहाँ माइनस है और यहाँ +15, तो माइनस में माइनस गुणा होगा तो +3, ठीक है। -2 8 में से 3 जाएगा तो 2 गुड़े 8 में से 5 जाएगा 3, तो 2 गुड़े 3 2 3, यहाँ पर 6 लिख देते हैं तो 3 3 6 में से 6 जाएगा 0, ठीक है। ये था दूसरा नंबर, कर लीजिए। हो गया। चलिए हटा दे।
आइए देखा जाए तो तीसरा नंबर, तीसरा क्या कह रहा है कि ए एक आव्यूह दिया है, ए एक आव्यूह दिया है क्या कि 1 2 4 2, ये आव्यूह है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि 2a का डिटर्मिनेंट्स बराबर 4 डिटर्मिनेंट्स a का 4 गुण। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स a निकालें, तो ये हो जाएगा 1 2 4 2, इसको निकाल लें तो 1 × 2 माइनस 2 × 4, तो कितना जाएगा 2 माइनस 8, कितना आ गया -6। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि 2a निकालेंगे, 2a, तो 2a के लिए 2 गुणे a, तो 1 2 4 2, तो सभी में गुणा होता है ना, तो इसका मतलब ये है यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8 हो जाएगा और 2 दूना के 4, सब में गुणा होता है, आव्यूह के लिए सभी में गुणा होता है। अभी आगे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी बताएंगे डिटर्मिनेंट्स में कैसे गुणा होता है, लेकिन यहाँ पर आव्यूह है इसलिए आव्यूह के लिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या होगा कि अब हमें 2a का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना है, तो ये अब डिटर्मिनेंट्स हो गया 2 4 8 4। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 और माइनस 8 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, और माइनस 8 चौके 32। ठीक है, 32 में से 8 जाएगा तो -24 हुआ। अब ये -24 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 गुणे -6, और -6 क्या है तो डिटर्मिनेंट्स a है, इसी को लिख दें 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो ये प्रूफ हो गया। निकाल लीजिए। हो गया। चलिए, ये तो था तीसरा, ये तीसरा था। आइए चौथा नंबर देखा जाए। ठीक इसी तरह चौथा नंबर हम देखेंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर आइए देखा जाए। चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि A दिया गया है एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 1, और दिया है 0 1 2, और दिया है 0 0 4, ये मैट्रिक्स है। तो कह रहा है दिखाइए कि 3a बराबर 27a, ये दिखाया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले सारणिक a का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही होगा ना। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ दे तो क्या हो जाएगा 1 2 0 4। अब फिर जब 0 लिखेंगे माइनस करके 0, तो इसको और इसको छोड़ दें तो ये 0 2 0 2 0 4। अब फिर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे 0 1, तो यहाँ पर 0 1 और 0 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि यहाँ पर आ जाएगा ये एक 1 × और ये कितना हो गया 4 माइनस 0, 2 × 0 तो 0, और ये तो 0 × इतना 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, चाहे इसके ब्रैकेट में कुछ भी आए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 0 माइनस 0, तो गुणा करेंगे इसका इसमें तो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि ये 0 तो 4 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू क्या आ गया 4। अब हम क्या करेंगे कि 3a निकालेंगे। पहले 3a डिटर्मिनेंट्स नहीं 3a, तो 3a करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम 3 का गुणा करेंगे 1 0 1 में, 0 1 2 में, और 0 0 4, तो सब में गुणा करना होगा ना 3 का। तो आइए 3 का गुणा सभी में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0, यहाँ 12 हो जाएगा, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि 3 का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो अब ये इसका निकालेंगे 3 0 3 और 0 3 6 0 0, यहाँ 12। तो अब इसका अगर हम सारणिक निकालते हैं, तो चलिए सारणिक निकाल रहे हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, क्यों, इसको और इसे, यहाँ 3 है ना, सॉरी यहाँ 3 है, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या गया 3 6 0 12, यही आया ना। अच्छा, माइनस, अब यहाँ 0, तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो 0 6 0 12, और फिर यहाँ पे प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको छोड़ेंगे 0 3 0 0 3, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणे 3, तो 12 3 36 लिख दे रहे हैं, माइनस 0, और यहाँ 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो अब यहाँ पे 36 में 3 का गुणा करें, 3 छके 18 और 3 तिलिके 9, 3 छके 18, 3 तिलिके 9 1 10, 108 आ गया। अब इस 108 को लिख दिया जाए 27 गुणे 4, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 आया था। अब ये 4 किसका मान है, तो इसका मान है सारणिक ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, बस यही प्रूव करना था। तो प्रूव कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ऊपर ए का मान सारणिक का आया हुआ है। ये था चौथा नंबर। हो गया। चलिए पांचवा नंबर देखा जाए। आइए पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे। तो पांचवा नंबर में क्या कह रहा है, तो पांचवा में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पहला नंबर दे रहा है कि सारणिक है 2 4 5 1, और ये बराबर दिया गया है 2x और यहाँ पर 4 और 6x, ठीक है। तो पहले इस सारणी का मान निकालेंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, तो 2 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 5, और इधर निकालेंगे तो 2x इंटू एक्स, इधर का गुणा पहले माइनस करके 6 गुणे 4, तो अब इधर हो जाएगा 2 माइनस 16, ये 4 2 1 कम 2 और 4 5 20, ये 4 गुणे 5, तो माइनस 20, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर और माइनस 6 चौके 24, इधर 2x स्क्वायर बराबर, ये तो 20 में से 2 जाएगा तो 18, माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, तो 2x स्क्वायर बराबर ये इधर चला जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 24, तो 24 में से 18 जाएगा, तो कितना आ गया 6, ठीक है। 2x स्क्वायर बराबर 6, तो x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर √3। आई बात समझ में। तो ये था पहला नंबर। इसी तरह हम इसका दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा कह रहा है कि 2 3 ये सारणिक दिया हुआ है, और 4 यहाँ 5 बराबर, यहाँ पर दिया है सारणिक x और 3, और यहाँ पर 2x और 5। याद रखिए आव्यूह नहीं है कि हम इसका बराबर कर देंगे, ठीक है, ये सारणिक है। तो हम इसका पहले सारणिक का मान 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 4 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 5x माइनस 3 दूना के 6x, इसका गुणा होगा तो 6x में से 5x जाएगा तो माइनस x इधर हो गया, और इधर 2 5 10 माइनस 12, तो ये माइनस 2 बराबर माइनस x, तो 2 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 2। क्लियर है। ये था 5 नंबर, ठीक है, ये 5 नंबर है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, 5 का पहला और दूसरा।
अब आइए प्रश्न नंबर 6 देख लिया जाए। सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों से बताइए। क्लास कंटिन्यू चल रहा है, अब 2 घंटा मैथ पढ़ाने वाले हैं। 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे आप और उसके बाद जो है फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है फिजिक्स भी हम 2 घंटा पढ़ाना शुरू कर दें। 3B भी ये बताएंगे, 3D आपको बताएंगे। अभी आप इस तरह पढ़ते चल रहे हैं तो अब सारणी के बाद हम अवकलनीयता पढ़ाएंगे, उसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, फिर समाकलन पढ़ाएंगे और उधर हम आपको शुरू करेंगे 3D। तो 3D भी आपको शुरू कर देंगे, 3D भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं उनसे आप बता दीजिए, ज्वाइनिंग कर लें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। हो गया? चलिए आइए छठा नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, क्या कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए। पहला है कि के और 3 और 9 5 बराबर 33 दे रहा है। चलिए इसका गुणा इधर होगा तो 5 इंटू के माइनस 3 इंटू 9 बराबर 33। तो 5 के बराबर 33 माइनस 27 इधर आएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 2 3 5 1 6। तो 5 के बराबर 60। तो के बराबर हो जाएगा 60/5 तो 12। के का मान क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दिया है यहाँ पर 3K और 4 5 बराबर दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 3 गुणे 5 माइनस के गुणे 4, ये माइनस करके इधर गुणा होता है, बराबर 3। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4K बराबर 3। तो माइनस 4K बराबर 3 माइनस 15 तो माइनस 12 हो गया इधर। माइनस 4K बराबर माइनस 12 तो K बराबर हो जाएगा 12/4, 4 3 12। तो K का मान आ गया कितना? 3। तो ये K का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों ने पढ़ा सारणिक। ठीक है, और सारणिक का कैसे विस्तार करते हैं इस पर हमने चर्चा किया और आपके एनसीईआरटी के 4.1 के सभी न्यूमेरिकलों को हमने सॉल्व किया एक एक करके। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, कल मुलाकात होगी तो सारणिक के कितने गुण धर्म होते हैं और आपको गुण धर्मों के प्रयोग के माध्यम से ही एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाने होंगे। उसमें प्रश्न में ही लिख देगा गुण धर्मों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह विस्तार करके नहीं, गुण धर्मों का प्रयोग करके। तो हम कैसे गुण धर्मों का यूज करते हैं और गुण धर्म सारणी के क्या क्या हैं, ठीक है, तो उसी पर चर्चा कल करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सारणी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर जिसको इन चीजों की जानकारी नहीं हो पाएगी वो सारणी के न्यूमेरिकलों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह विस्तार करके अगर वो सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। इसलिए जब कुछ न कहा जाए तब आप विस्तार करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न में कहेगा गुण धर्मों का इस्तेमाल करके सॉल्व करिए तो आप ऐसे नहीं करेंगे। तो गुण धर्म हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या क्या गुण धर्म होते हैं सारणी के, किस तरह लगाए जाते हैं, तो इसी पर चर्चा हम कल करेंगे, कल जब आपसे मुलाकात होगा तो। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।